Hello 12th account students, I welcome you on साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर्स को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिडम्पशन, कि रिडम्पशन के पॉइंट पर क्या क्या केसेस आते हैं। तो हमने फर्स्ट 3 केसेस डिस्कस कर लिए थे और लास्ट के 3 केसेस बचते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक 3 केसेस कौन कौन से डिस्कस किए हैं, देखो रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने डिस्कस किया था जब हम इशू करते हैं एट पार पे और उनको रिडीम करते हैं एट पार पे ही। अगर हमने इशू किया एट प्रीमियम पे और रिडीम किया एट पार पे, अगर इशू करती है कंपनी अपने डिबेंचर्स को एट डिस्काउंट और उनको रिडीम करती है एट पार पे, तो ये सारे के सारे केसेस हम कि जर्नल एंट्री क्या क्या होंगे पढ़ चुके हैं। लॉस होगा या नहीं होगा ये भी समझ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से जाए प्लेलिस्ट में और देख ले। आज हम डिस्कस करेंगे जब हम इशू तो करते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बट हम रिडीम करेंगे एट प्रीमियम पे। तीनों केसेस में रिडीम्शन होगा एट प्रीमियम पे, तो क्या क्या इफेक्ट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, हर एक चीज आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो तो फिर ये 3 केसेस हमने पढ़ लिए थे। ओके, आज बारी है इन 3 केसेस की, इशू एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, ये तीनों के तीनों केसेस हमें डिस्कस करने हैं। देखो, केस नंबर 4, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट पार, जब डिबेंचर्स को एट पार पे इशू किया एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम और उनको रिडीम किया प्रीमियम पे। तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, जब हम रिडम्पशन करते हैं तो उस टाइम पर जो अमाउंट पेबल होती है वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा की जाती है। जितने क्या डिबेंचर था उससे ज्यादा हम पे, एक कंपनी पे करती है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो इस केस में कंपनी को रिडम्पशन के टाइम पर लॉस होगा। लॉस कितना होगा, लॉस होगा जितनी रिडीमेबल वैल्यू है और जो इशू प्राइस थे उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो लॉस होगा। ओके, सो इस कंडीशन में जो लॉस होगा उसको डेबिट किया जाएगा लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। डेबिट कर देंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो ये सब किया जाता है। दिस इज डन एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस की कंसेप्ट क्या कहती है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, कि जब हम अपने डिबेंचर्स को इशू करते हैं या कोई भी कंपनी अपने फ्यूचर में लॉसेस के लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखती है, एस्टिमेट लगा के चलती है अपनी रिवेन्यू का, तो ये चीज होती है हमारी कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। इसमें गेन के रिगार्डिंग कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती। क्लियर है। तो इस केस में जर्नल एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये एप्लीकेशन अकाउंट में कितना जाएगा, एप्लीकेशन मनी जितने की एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन तो एट इशूड थी ना, एट पार थी ना, तो 100 से आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का तो आपको इशू वाला कंडीशन देखनी है। ओके, इसके बाद देखते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन, तो भाई 100 की ही मिली थी। लॉस कितने का हुआ, जितनी प्रीमियम पे किया था। मान लो एट पार पे 100 का 100 में था और प्रीमियम पे 100 में हमने उसको रिडीम किया था, तो ये 10 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पता है जो ये लॉस हुआ है हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स पे, तो अब हमें जो रिडम्पशन किया था एट प्रीमियम पे वो भी तो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं जाएगा। तो जाएगा कहाँ भाई, वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। तो परसेंटेज ऑफ डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू थी उसकी या फेस वैल्यू थी 100 की, जो 10 रुपीज उसने प्रीमियम पे रिडीम किया था वो अमाउंट आ जाएगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज। गॉट माई पॉइंट, ठीक है, समझ आ गया। ये था हमारा केस 4। अब बात करते हैं केस 5 की। तो केस 5 में
व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। भाई 100 का था ना, वो 90 में तो इशू कर दिया, बट सबसे बड़ी बात क्या, अब और भी तो लॉस हुआ ना भाई। 90 में तो उसने इशू कर दिया, रिडीम किया उसने 110 पे, यहां भी लॉस यहां भी लॉस, 2 टाइम लॉस हुआ उसको। किस तरीके से काउंट करेंगे देखो। सो इस केस में कंपनी को 2 टाइम क्या करेगी, लॉस को काउंट करेगी। जो ये 2 टाइम लॉस हुआ था, एक तो हुआ था डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ इशू, एंड सेकंड हुआ था प्रीमियम पेबल एट टाइम ऑफ इट्स रिडम्पशन। 10 रुपीज का यहाँ हो गया, 10 रुपीज का यहाँ हो गया, टोटल लॉस कितना हुआ कंपनी को, 20 रुपीज का। सो ये जो 20 रुपीज का लॉस हुआ है, या 10 रुपीज का जो लॉस एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर हुआ है, वो कंसिडर किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। मीन्स फ्यूचर में उसके लिए प्लानिंग की जाएगी कंपनी के द्वारा। क्लियर है? तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। भाई एप्लीकेशन कितने में किया था उसने, 90 में किया था, तो 90 का आ जाएगा। ओके, आगे देखो। तो यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन कितने की मिली थी, 90 की, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने पे एप्लीकेशन थी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज का यहां पर था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज का लॉस था। ठीक है, यहां तक हो गई हमारी एंट्री। फिर हम डेबिट साइड का तो हमने लिख दिया 2% डिबेंचर अकाउंट। भाई ये नॉमिनल वैल्यू कितनी थी उसकी, फेस वैल्यू 100 थी, तो टोटल आपको 100 डालनी है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम कितने का था, 10 का। देखो टैली हो गया ना, 10 का तो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इश्यू था, 10 का लॉस हुआ उसको जब उसने प्रीमियम पे उसको रिडीम किया, तो 110 यहाँ पर कंपनसेट हो गया। हमारी एंट्री मिलनी चाहिए। देखो इस तरीके से करनी है आपको। आपके क्वेश्चन से, आपके एंट्री से अगर कहीं डिफरेंसेस आता है ना, तो इसका मतलब आपने एंट्री में गड़बड़ की है। ठीक है, अगर आप इन दोनों एंट्रीज को अलग अलग ना करके इकट्ठा भी कर सकते हो, तो इकट्ठा करोगे तो इन दोनों को आपने प्लस करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में दिखा देना है। तो इसके लिए एंट्री की जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट प्लस प्रीमियम 10 प्लस 20, जितने का था 2% डिबेंचर अकाउंट, जितने का था 100 का। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो भाई, 6th एंड लास्ट केस था कि कंपनी ने इशूड किया था प्रीमियम पे, 100 का था 110 में। ठीक है, रिडम्पशन किया 100 को 110। भाई यहाँ प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कंपनसेट हो गया कंपनी का। जब प्रीमियम की अमाउंट जो उसको इशू करते टाइम पर मिली थी, वो होती है कैपिटल रिसिप्ट। सो कैपिटल रिसिप्ट होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर। दूसरा, अगर जब कंपनी को रिडम्पशन किया उस टाइम पे प्रीमियम पे जो लॉस हुआ था कंपनी को, उसको बुक ऑफ अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के अकॉर्डिंग। मींस कि जब हमें फ्यूचर में हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम उसको वहां से कंपनसेट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए जर्नल एंट्री की जाएंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन बनी थी 110 में किया था, तो 110 से आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखो भाई, एप्लीकेशन मिली थी हमने प्रीमियम पे 110 पे, जब रिडीम किया था उसको तो लॉस हुआ था 10 रुपीज का, तो डेबिट कर देंगे दोनों को, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर है यहाँ पर? फिर भाई डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से किया जाएगा। कितना था उसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, 100 रुपीज। क्लियर है? फिर जो हमारे पास इशू के टाइम पर 10 रुपीज का जो उसको कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, वो डालते थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर, 10 रुपीज यहां आ जाएंगे। और रिडम्पशन के टाइम पर भी तो प्रीमियम था ना 10 रुपीज का, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रीमियम पे किया था जितने की अमाउंट, डिस्काउंट पे करते तो डिस्काउंट की अमाउंट आती है, प्रीमियम पे करते हो तो प्रीमियम की अमाउंट आती है। ओके,
सो ये था हमारा केसेस 6 कि जब हम कंपनी ने इशू किए थे तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग और जब वो रिडीम्शन के अकॉर्डिंग उनको रिडीम करती है एट पार एट प्रीमियम, तो ये केसेस क्या क्या बनते हैं। होप आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इससे आगे कि जब डिस्काउंट होता है कंपनी को या इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है तो उसके लिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 110% पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर है? तो पहले आप अपना थ्योरी बेस क्लियर करो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे और कोई भी एक आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग एक डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।